साहब जी के अंग नंबर 1349 पे है। भगत कबीर जी का ये शब्द है जो आज हम पढ़ रहे हैं और इसकी व्याख्या भी करेंगे, इसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि भगत कबीर जी हमें क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। आज के शब्द में भगत कबीर जी कह रहे हैं, लोगा भरम ना भूलो भाई, कि हे दुनिया के लोग, किसी भरम में मत रहना, किसी भरम में अपना जो दिमाग है उसको खोलो। देखा देखी जो आप कर रहे हो, देखा देखी में भगवान नहीं मिलेगा। भगत कबीर जी कह रहे हैं, समझने की कोशिश करो हे दुनिया के लोगों, लोगा परम न भूलो पाई, लोगा परम न भूलो पाई। खालक खलक, खलक में खालक, खालक खलक, खलक में खालक। परमात्मा खलकत में मौजूद है। खालक खलक, खलक में खालक। और वो परमात्मा सारी खलकत को पैदा करने वाला है। खालक खलक, खलक में खालक। पूर रहे हो सर्व ठाई, पूर रहे हो सर्व ठाई। रहाओ लोगा परम न भूलो पाई, लोगा परम न भूलो पाई। भगवान ईश्वर अल्लाह कहाँ है? खलकत में मौजूद है। कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में किसी खास जगह पे वो बैठा नहीं है, वो हर जगह पे मौजूद है। अवल अल्लाह नूर उपाया। भगवान ने क्या किया? सबसे पहले उस खुदा ने, उस खुदा का नूर जिससे जगत पैदा हुआ है, अवल अल्लाह, अवल अल्लाह नूर पाया, नूर पाया। कुदरत के सब बंदे, सारे बंदे, सारे जी जन कुदरत के बनाए हुए हैं। और कुदरत में कौन बैठा है? परमात्मा खुद बैठा है। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, एक नूर ते, एक जोत से सारा जगत पैदा हुआ है। एक नूर ते सब जग उपजया। अगर एक जोत से
सारे इंसान बने हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, क्या गोरा क्या काला, जितने धर्मों के लोग हैं, जितने इंसान धरती पे, जितने जानवर हैं, जी जंतु हैं, वो एक नूर से पैदा हुए। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। किसको बुरा कहें और किसको अच्छा कहें, कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। कोई इंसान ऊंचा और नीचा नहीं, सभी इंसानों को कुदरत ने बनाया और सभी का भगवान एक है। एक नूर थे, एक नूर से सारे इंसान, सारी कुदरत उसी नूर से बनी है। और उस नूर का, उस भगवान का, वो भगवान की कोई जात पात नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। और हम यहाँ पे धरती पे हम लोगों ने भगवान को डिवाइड कर दिया। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, बंदे कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। भक्त कबीर जी का ये शब्द, इस शब्द में भक्त कबीर जी हमें समझा रहे हैं, हे दुनिया के लोगों, किसी भ्रम में मत, किसी भुलेखे में मत रहना कि भगवान किसी खास जगह पे है। वो खलकत में मौजूद है और सभी लोग इस धरती पे जितने जी जंतु हैं, वो सभी एक नूर से बने हुए हैं। भगवान की निगाह में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सिख ईसाई, उसकी निगाह में ये धर्म नहीं है। ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। हमने भगवान को ऊंचा नीचा बना लिया। मेरा भगवान बड़ा है, कोई कहता मेरा बड़ा है। भगवान एक है। आज भक्त कबीर जी हमें ये समझा रहे हैं, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। लोगा परम न भूलो भाई, लोगा परम न भूलो पाई। खालक खलक, खलक में खालक, कुदरत में भगवान समाया। खालक खलक, खलक में खालक, पूरे रहो सर्व ठाई। भगवान सभी जगह पे भरपूर है, एक जैसे। पूरे रहे हो सर्व ठाई, लोगा परम न भूलो पाई। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु,
एक मिट्टी से भगवान ने क्या किया, एक मिट्टी का भाव जो 5 तत्व यूज किए हमें बनाने में, वो एक ही मिट्टी है। जिस कुम्हार ने ये बर्तन बनाए हैं उसने क्या किया, एक ही मिट्टी को यूज किया। माटी एक अनेक भांत कर, उस मिट्टी से उसने अनगिनत जी जंत पैदा कर दिए। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजनहार, साजी साजनहार। हिंदू भी उसी मिट्टी से बना है, मुस्लिम भी, सिख भी उसी मिट्टी से, ईसाई। जितने धर्मों के लोग हैं भगवान ने उनको कोई डिफरेंशिएट नहीं किया कि हिंदू को अच्छी मिट्टी लगाई है या मुसलमान को अच्छी। भगवान ने क्या किया, भक्त कबीर जी कह रहे हैं एक मिट्टी से सबको बनाया। उसने कोई ऊंच नीच जात पात वो नहीं बनाई, किसी को हिंदू नहीं बनाया, किसी को मुस्लिम नहीं, किसी को जात पात में डिवाइड नहीं किया। भगवान ने एक ही मिट्टी से सारे जी जंत बनाए हैं, एक तत्व से, 5 तत्व सभी को उसी तत्व से बनाया। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजनहार, साजी साजनहार। फिर जो लोग झगड़ों में पड़ते हैं, धर्मों के झगड़ों में कौन पड़ता है, अज्ञानी पड़ता है। जिनको ज्ञान नहीं है वो सोचता है कि मेरा भगवान बड़ा है, अल्लाह बड़ा है या राम बड़ा है। वो इस झगड़े में ही अपना समाज जो बर्बाद कर देते हैं। और जो अज्ञानी लोग हैं वो इस झगड़े में पड़ते हैं, पर जो ज्ञानी हैं वो इस झगड़े से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि भगवान जो है मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं बैठा है, वो हमारे अंदर है और अंदर ही मिलेगा। बाहर भी वो है पर मिलेगा हमें अंदर से। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजनहार। ना कछ पोच माटी के भांडे, कोई फर्क नहीं रखा है भगवान ने। एक जैसे बर्तन बनाए हुए, कोई छोटा बड़ा, कलरिंग की उसको रंग दिया हुआ। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुमार। जब उस बनाने वाले ने ये जो शरीर बनाए मिट्टी के बर्तन, उसने कोई डिवाइड नहीं किया किसी जात पात में। ना कछ पोच कुम्हार, लोगा परम न भूलो पाई। लोग बेसिक भूल गए, बेसिक भूल के मंदिर और मस्जिद के झगड़े में उलझ गए। ये सब अज्ञानता के कारण हो रहा है। लोगा परम न भूलो पाई। खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक। पूर रहे हो सर्ब ठाई। लोगा परम न भूलो पाई। हमें एक नूर से बनाया गया, नूर ने पूरा जगत बनाया
अवल अल्लाह नूर उपाया। हम किससे बने हैं? हमारा मूल क्या है? इंसानों का। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे लोगा परम न भूलो पाई। लोगा परम न भूलो पाई। भक्त कबीर जी दुनिया के लोगों को ये समझा रहे हैं, किसी भ्रम में मत पड़ जाओ कि भगवान कोई अलग हस्ती है, भगवान का कोई धर्म है, उसकी कोई जात पात है। भगवान ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, उसका कोई धर्म नहीं है। और हम यहाँ धर्मों में बंट के आपस में झगड़ रहे हैं। और भक्त कबीर जी कह रहे हैं इस झगड़े से बाहर आओ, क्योंकि भगवान जो है बैठा कहाँ है, कौन है, कहाँ रहता है? हमारे अंदर है, उसका रूप रंग नहीं है और हमने उसका रूप रंग बना लिया। हमने एक झगड़ा खड़ा कर लिया। भगवान जो है, भक्त कबीर जी आज बता रहे हैं, एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे सब में सच्चा एको सोई। सब में सच्चा एको सोई। एक परमात्मा जो सच है, जो सदा कायम रहने वाला है, वो सभी जीवों के अंदर रहता है। जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना कि मेरा भगवान बड़ा है, मेरा बड़ा है, भक्त कबीर जी कह रहे हो सभी के अंदर है। वो कहीं बाहर नहीं बैठा है, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में वो भगवान नहीं बैठा, वो अंदर ही बैठा हुआ है। सब में सच्चा एको सोई। जिसका किया सब कच होई। जो कुछ भी हो रहा है, फूलों में रंग आ रहे हैं, हवा चल रही है, धरती घूम रही है, नए नए जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, ये वही कर रहा है। तिसका किया सब कछ होई। हुक्म पछान सो एको जान। हुक्म पछान सो एको जान। बंदा कहिए सोई। बंदा कहिए सोई। हुक्म पछान सो एको जान। बंदा किसको बोला गया है? इंसान किसको बोला गया? जो इस हुक्म को बूझ लेता है, जो इस बात को बूझ लेता है कि भगवान एक है, उसका नूर एक है, उसकी शक्ति एक ही है, वो एक ही भगवान है जिसने पूरे जगत को पैदा किया, पूरे जगत के जीव जंतु उसी ने पैदा किए, पूरा ब्रह्मांड वही चला रहा है, उसका कोई धर्म नहीं है। भगवान कोई जात पात में नहीं है। हुक्म पछान सो एको जान।
बंदा कहिए सोई, बंदा कहिए सोई, अल्लो अलग न जाई लखिया। उस भगवान का जो असली स्वरूप है उसको बयान नहीं किया जा सकता, उसके गुण कहे नहीं जा सकते। अल्लो अलख ना जाई लखिया, गुर गुण दीना मीठा। गुरु ने क्या किया? परमात्मा के गुण उसने बताए मुझे, उसने ये मिठास भरे शब्द मेरे को दिए, ये मीठा गुड़ उसने मुझे दिया, उसका स्वाद मैं बता नहीं सकता। मैं अब इस दुनिया के झगड़े से परे हूं। ये दुनिया भगवान के नाम पे झगड़ा कर रही है, ये दुनिया जो है भगवान को बाहर ढूंढ रही है, ये दुनिया भगवान को बाहर मानती है। और भक्त कबीर जी कह रहे हैं मेरे गुरु ने मेरे को मिठास दी है, मुझे बताया है कौन है, कहां बैठा है। दुनिया इसी झगड़े में पड़ी है, भगवान को बाहर ढूंढ रही है। अल्लो अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, कह कबीर मेरी शंका नासी। अब भक्त कबीर जी कह रहे हैं अब मेरे को कोई शक नहीं रहा। कह कबीर मेरी शंका नासी, कौन सा शक नहीं रहा। भक्त कबीर जी कह रहे हैं अब मैं भगवान को हर जगह देख रहा हूं, मुझे वो भगवान हर जगह दिख रहा है। मेरी शंका, मेरा शक दूर हो गया। अब मैं संसार के झगड़े में नहीं पड़ता कि भगवान को किसी खास जगह पे वहां पे जाना है, किसी खास तीर्थ पे जाना है, किसी खास मंदिर पे जाना है, किसी खास गुरुद्वारे में जाना है, किसी खास मस्जिद में जाना है कि भगवान वहां है क्योंकि वहां ज्यादा रश पड़ रहा है, वहां ज्यादा लोग जा रहे हैं, भगवान वहां बैठा है, फलाने गुरुद्वारे, फलाने मंदिर में, फलाने मस्जिद, भगवान वहां है। भक्त कबीर जी कह रहे हैं मेरा शक जो है, मेरा शक अब दूर हो गया क्योंकि भगवान जो है वो हर जगह मौजूद है, हर जगह पे रहता है। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा डीठा, सर्व निरंजन डीठा। हर जगह मुझे अब वही भगवान दिखाई दे रहा है, जहां बैठोगे वहीं पे मौजूद है। और उसको याद करने के लिए क्या करना है? पहले हमें संगत करनी पड़ेगी क्योंकि भूल गए। और वो हर जगह मौजूद है, जहां बैठोगे, जहां उसको स्मरण करोगे, उसको याद करोगे, वो वही है, वही मौजूद है। वाहे गुरु 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 वाहे
भरम न भूलो पाई लोगा भरम न भूलो पाई नौ नित अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम सब किछ घर में बाहर नाही बाहर टोले सो परम भुलाए सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सभी जगह भगवान रहता है, कोई जगह नहीं जहां वो मौजूद नहीं। गोविंद बिन नहीं कोई वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सब गोबिंद है सब गोबिंद है। हर जगह परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सूत एक जैसे एक धागे मन मन के सत सांस जैसे पिरोए हुए उसी तरह ओत ओत प्राप्त सोई वैसे भगवान सभी जगह मिला हुआ है, ऐसे ही सभी के अंदर पिरोया हुआ है। ओत ओत प्राप्त सोई वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है सब गोविंद है। ये शब्द जो पढ़ रहे हैं ये भक्त नामदेव जी का, भक्त नामदेव जी हमें समझा रहे हैं, जो भक्त हैं ये हमें समझा रहे हैं भगवान कहाँ है। वो किसी खास मंदिर में नहीं जाते, जितने भक्त हैं वो भगवान की पूजा करने के लिए कहीं किसी मंदिर में नहीं गए, कभी उन्होंने कहीं जाके किसी मूर्ति पे जल नहीं चढ़ाया, उन्होंने भगवान को अपने अंदर ही पाया। वो इस झगड़े से परे भगवान को कभी उन्होंने बाहर ढूंढा ही नहीं। आज भक्त नामदेव जी कह रहे हैं इनको भगवान कैसे मिला, भक्तों को वो हमने ये आज जाना। उनको भगवान कैसे, वो क्या वो किसी मंदिर में गए, किसी मस्जिद में, कहीं कहां गए, कहीं भी नहीं गए, उनको घर बैठे ही मिल गया, घर बैठे ही प्रकट हो गया। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखू तत सोई सोई
जब देखू तत सोई। भक्त नामदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक परमात्मा अनेक रूप धार के हर जगह मौजूद है। एक अनेक व्यापक पूरक, जब देखू तत सोई सोई। जहां देख रहा हूं वो हर जगह मौजूद है। जब देखो तत सोई। पर इस बात को कोई इंसान बूझता है, विरला इसको बूझता है, क्योंकि माया अनेकों रंगों से, रूपों से इस जीव को मोह रही है। जीव मोहया जा रहा है। कोई विरला ऐसे भगवान को ढूंढ पाता है। माया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई कोई, बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। भक्त नामदेव जी का शब्द, जितने भक्तों के शब्द हम पढ़ते हैं, कोई भक्त अपने जीवन काल में किसी मंदिर में नहीं गया, किसी मस्जिद में नहीं गया, किसी गुरुद्वारे में नहीं गया। जितने भक्त हैं उनको घर बैठे ही मिल गया। और वहां मंदिर मस्जिद में वहां झगड़े लगे हुए भगवान के। तो हमने, अगर जो बंदा सचमुच भगवान को मिलना चाहता है, वो उसको घर बैठे मिल जाएगा। जल तरंग और फेन बुदबुदा, जलते पिन ना होई। जल तरंग, जो पानी में से तरंग उठती है ना, और पानी में जो बुलबुले उठते हैं, वो पानी से अलग नहीं है। जल तरंग और फेन बुदबुदा, जलते पिन ना होई। इसका मतलब ये है, हम बुलबुले हैं और हम भगवान के साथ कनेक्ट हैं। जैसे समंदर में जब लहरें उठती हैं, दूर से लहरें अलग लगती हैं, समंदर अलग लगता है। असल में वो समंदर का ही रूप है। अगर समंदर में कोई बुलबुला उठ रहा है, पानी की जाग निकल रही, वो भी पानी का हिस्सा है। और जैसे हम हैं, हमारे अंदर जो ज्योत है वो परमात्मा का हिस्सा है। हम परमात्मा है तो हम उपजे। पानी है तो बुलबुला है, पानी है तो तरंग है, पानी है तो लहर है। उसी तरह भगवान है तो संसार है, भगवान है तो हम यहाँ पे बैठे बोल रहे, भगवान है तो ये मिट्टी का बर्तन बोलता है। जल तरंग और फेन बुदबुदा, जलते पिन न होई। ए पर पंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। अगर ध्यान से इस बात को विचारा जाए, भक्त नामदेव जी कह रहे हैं, अगर तू बड़े ध्यान से इस बात को विचारे, ये जो जगत में जो तमाशा हो रहा है, ये परमात्मा का रची हुई एक लीला है। पर अगर ध्यान से विचारेंगे तब फिर समझ आएगा, परमात्मा से अलग नहीं है।
ये जो जगत है जिसको हम देख रहे हैं, ये पक्षी बोल रहे हैं, अनगिनत जानवर देख रहे हैं, इन्होंने अपने आप को खुद पैदा नहीं किया। ये परमात्मा है तो ये है। ये जो तमाशा चल रहा है ये परमात्मा के कारण ही चल रहा है। ए परपंच पार ब्रह्म की लीला, पार ब्रह्म की लीला, पार ब्रह्म की लीला, पार ब्रह्म की लीला, परमात्मा का ये खेल चल रहा है, खुदा का खेल है, खुदा का तमाशा, उस राम का तमाशा चल रहा है। ये जो प्रपंच चल रहा है अजीब तमाशा चल रहा है, वो लीला कैसी खेल रहा है, धरती को फुटबॉल की तरह हवा में घुमा रहा है और इस धरती के ऊपर ही सारी ये लीला, सारा खेल ऊपर ही चल रहा है। ए परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई, मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जानिया, सत पदार्थ जानिया, मिथ्या भरम। हमें ये गलत ख्याल बन गया क्या कि ये जो खेल चल रहा है ये सच नहीं है। ये जो पदार्थ हम देख रहे हैं ये सपने में जैसे हम कुछ चीज देखते हैं ये वैसे है, पर हमने ऐसा समझ लिया कि ये जो दुनिया है ये हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहेगी। हमने इसको ऐसे समझ लिया। ये तो परमात्मा हमें कुछ देर के लिए दिखा रहा है लीला, देख ले। मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ, मिथ्या जो देख रहे हैं सच नहीं, एक तमाशा दिखाया जा रहा है, खेल है, पार्वती की लीला है। और सुपन मनोरथ सत पदार्थ जाने, हमने इसको सच मान लिया, हमने इस संसार को सच मान लिया। ये परमात्मा एक खेल रचा है, एक लीला रची हुई है। सुकृत मनसा गुरु उपदेशी, जागत ही मन मान्या, जागत ही मन मान्या। भक्त नामदेव जी कह रहे हैं मेरे गुरु ने मुझे अच्छी समझ दी, अच्छा ज्ञान दिया, फिर मैं जागा, अंदर से मेरी आत्मा जागी, मन जागा, फिर ये इस बात को उसने कबूल किया, फिर ये माना कि ये जो खेल परमात्मा खेल खेल रहा है और उसने हमें पैदा किया हुआ है, और ये खेल सदा के लिए नहीं है, भगवान ने कुछ देर के लिए भेजा। सुकृत मनसा गुरु उपदेशी, जागत ही मन मान्या, कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। अपने अंदर हृदय में विचार करके देखो क्या हो रहा है। कहत नाम देव हर की रचना, परमात्मा का खेल चल रहा है, परमात्मा का तमाशा चल रहा है। अपने हृदय में विचार के देख, कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। घट घट अंतर
सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। भक्त नामदेव जी कह रहे हैं सभी घट में, सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर परमात्मा की ज्योत काम कर रही है। एक मुरारी, एक भगवान, एक अल्लाह, एक राम, जिसकी ताकत से ये सारा खेल हो रहा है। कट कट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखू तत सोई। देखो भक्त नामदेव जी कह रहे हैं मैं उस भगवान को हर टाइम हर जगह देखता हूं, किसी खास जगह में नहीं, किसी खास स्थान पे भगवान नहीं बैठा, तुम्हारे अंदर ही है। हृदय नाम ते आए घर बैठे प्रभु ते, हृदय नाम वसाए घर बैठे गुरु ते आए। अंदर ही बैठा है, हृदय में उसका नाम जपना है। वाहे